आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, प्रभु श्री राम के धर्म रथ का सारथी कौन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा धैर्य। दूसरा प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में है। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की। उसके बाद में ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर था अमी। अंक 6, सुंदरता की मृग तृष्णा में पद भूल न जाना प्रतीक कहीं। तो रिक्त स्थान में जाएगा मृग तृष्णा। 7वां है, गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो रिक्त स्थान में जाएगा प्राकृतिक। उसके बाद में अगला है, बिरसा मुंडा समाज के बन गए थे। तो बिरसा मुंडा समाज के नायक बन गए थे। तो रिक्त स्थान में नायक आ जाएगा। बिश्नोई समाज की स्थापना सन में की गई थी। तो 1485 में की गई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1485। 10वां प्रश्न है, नीति में ईक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नैतिक। रिक्त स्थान में नैतिक आ जाएगा। BJMH एजुकेशन सेंटर, इस चैनल पर कक्षा 8वीं के सैंपल पेपर भी डले हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषय के सैंपल पेपर डले हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 11, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? शिवाजी ने अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध तलवार उठाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है? महाराजा छत्रसाल ने 25 वर्ष तक मुगलों से संघर्ष किया। संघर्षशीलता एवं जुझारू तेवरों के कारण महाराजा छत्रसाल अविस्मरणीय हैं। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिनको भूला नहीं जा सकता। 13वां प्रश्न है, त्राटक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप देख सकते हो। 14वां प्रश्न है, गुड़ी पड़वा का क्या अर्थ है? गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा तिथि। महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र शिक्षा प्रदान की? तो महर्षि परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि को शस्त्र शिक्षा प्रदान की। प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 है, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? 18वां प्रश्न था, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? 19वां प्रश्न था, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? वो विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक 3 नंबर वाले प्रश्न थे। तो इनके उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा, हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री, साधन, रथ आदि से युक्त है। आपके पास वे साधन नहीं हैं जिनकी सहायता से युद्ध लड़ा जा सके और शत्रु पर विजय प्राप्त हो सके। ऐसा विभीषण ने भगवान श्री राम से अधीर होकर दुखी होकर कहा था। यह 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? तो इसका उत्तर, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सामूहिक जीवन, शारीरिक श्रम, समय का सदुपयोग और निफायत जैसी चीज़ें जिनमें गांधी जी की पहचान भी जुड़ी थी को व्यवस्थित करना था। तो यह प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 था अपना,
तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। आज से लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। तो यह प्रश्न क्रमांक अपना 19 का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 2 दिन में लौटाकर देने के वायदे पर लेखक ने अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गई। इस तरह मुफ्त में मांग कर लाई गई पुस्तकों से उन्होंने अपनी अलमारी को भर रखा है। मुक्तानंद जी ने अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते थे, इसलिए वो अलमारी को बंद करके रखते थे। तो प्रश्न क्रमांक अपने 20 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, हरिपद कोमल कमल से, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 था अपना, विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक पत्र आपको लिखना था। क्रमांक 23 मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? और प्रश्न क्रमांक 25 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान की चमत्कार, कोई महापुरुष, पुस्तकालय का महत्व। तो विज्ञान की चमत्कार का आपने याद किया होगा, या कोई महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, एक निबंध आपको इसमें लिखना था। हमारे चैनल पर भी विज्ञान के चमत्कार का निबंध डला हुआ है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर इसी में से आपको छांट कर लिखना था, बिल्कुल सरल था। इसे हम देख लेते हैं। जैसे आ वाला था, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का पहले का उत्तर हो जाता आ वाले का कि गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ की जगह हमें लिखना था, विद्यालय में मिलता है। तो यहाँ आ वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता 25 का आ वाला। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था जो बा था, विद्यालय, निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आले। तो इसका आपको इस तरह से लिखना था, विद्याधन आले। बा वाले का उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में निष्कपट, तो इसका जाता नी धन कपट। उसके बाद में निस्वार्थ, तो इसका हो जाता नी धन वार्थ। उसके बाद में विद्यालय किसकी पोथशाला है? सा वाला, तो इसका उत्तर हो जाता है विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पोथशाला है। तो यह सा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 और 24 और देख लेते हैं हम। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा अपना कि मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। मीरा अपने कृष्ण प्रेम की दीवानी है। इस प्रकार विवाह के बाद भी मीरा कृष्ण की पूजा तथा अर्चना करती रही, परंतु मीरा के विधवा होते ही उस पर जो विपत्तियों के पहाड़ टूटे, उससे उसका मन वैराग्य की ओर उन्मुख हो गया। तो यह प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा, राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? तो राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो जाएगा अपना, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह को बिश्नोई समाज द्वारा किए गए बलिदान संबंधी भीषण घटना का समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं खेजडली गांव आए, अपनी सेना के द्वारा किए गए दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार उन्होंने पश्चाताप किया। तो यह प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 यह छूट गया था अपना, विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। तो आपने लिखा ही होगा। तो आज हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का संपूर्ण हल देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर डले हुए हैं। उन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।